क्लास में ये देखा था कि अगर हमारे पास दो कोई पोलराइजर हैं, दो क्रिस्टल्स हैं, and these crystals have their axis at an angle theta, तो इस दूसरे वाले क्रिस्टल में से जो लाइट पास होगी, पास होके बाहर निकलेगी, दैट वुड बी इक्वल टू I नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें I नॉट क्या है? पहले क्रिस्टल से जो लाइट पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी है I नॉट। अब इसके बेस एक क्वेश्चन और ले लो, हमने इसके बेस क्वेश्चन किया था, एक और ले लो। सपोज वी हैव टू पोलराइड्स, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा क्रिस्टल बनाओ। ये एक पोलराइड है P1, ये दूसरा पोलराइड है P2, and these two are inclined at an angle theta। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? Two polarides P1 and P2 are inclined at an angle theta। थीटा एंगल पे inclined है। एक तीसरा पोलराइड था P3, थर्ड पोलराइड P3 is placed at an angle beta with the first one। At an angle beta with P1। Means this angle is beta and ये पूरा जो है ये थीटा है। I0 is the intensity of light I0 is the intensity of light falling on P1। इसके ऊपर कॉल कर रही है, उसकी इंटेंसिटी है P1। What is the what are the values of alpha, theta and beta so that I1, I2 और I3 बराबर है? What are the values of theta and beta so that I1 equals to I2 equals to I3? ठीक है, इसके ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है, P1 के ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी है I0, यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I1, यहाँ से आ रही है I2, यहाँ से आ रही है I3। What are the values of theta and beta so that I1, I2 and I3 are equal? ये भी एक प्रीवियसली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बताओ। अगर I1, I2, I3 तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये है कि पोलराइड रखने से इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही। इंटेंसिटी में चेंज तभी नहीं आती जब थीटा या तो 0 हो या 180। सो दैट मींस 0 180 में से कोई वैल्यू होगी, या 0 या 180। ठीक है, या 0 होगा या 180 होगा, हो सकता है एक 0 हो दूसरा 180 हो, बट क्या अल्फा और बीटा और थीटा आपस में बराबर भी है या नहीं है बराबर? अगर नहीं बराबर हुए तो एक 0 और दूसरा पाई होगा, और अगर बराबर हो या तो दोनों 0 होंगे या दोनों पाई होंगे। ये पता चल गया कैसे? व्हेन दे आर पैरेलल देयर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी। तो पहले देखो, ऐसे है एक, ये दूसरा और ये तीसरा। दिस इज बीटा और ये पूरा थीटा था, तो ये हुआ थीटा माइनस बीटा।
ये P3, ये P2 और ये P1। यहाँ लाइट की इंटेंसिटी है I0। एक चीज आपको बताई गई कि I1 जो होगा, I1 will be equal to I0 by 2। ठीक है, जो I1 है that is half of I1। I2 जो होगा, I2 होगा I1 cos स्क्वायर बीटा। ऐसे नहीं, ऐसे ये 3 रहता है। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 है या 3 है, क्या फर्क पड़ेगा, सब बोल रहे हैं। So that means I2 is equal to I0 by 2 cos square beta in terms of I0 निकाल दिया। और तीसरा जो I3 है, यहाँ से I2 ये जो लाइट आई इसकी इंटेंसिटी I3 है, it is equal to what? I3 is equal to I2 cos square theta minus beta, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, theta minus beta, and we can say I3 equals to I0 by 2 cos square beta, I2 की जगह लिखा I0 by 2 cos square beta into cos square theta minus beta। ठीक है, ये तो आ गया मेरे की जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस। ना अगर तो I1 I2 I3 फाइंड करना होता तो ये हमारा आंसर होता, बट क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ बीटा एंड थीटा कीपिंग इन माइंड दैट I1 I2 I3 आर सेम। I2 और I3 को इक्वेट करो, I2 I3 आर सेम, उससे आपको बीटा और थीटा के बीच में रिलेशन मिलेगा। देखना I2 I3 को इक्वेट करो, therefore I0 by 2 cos square beta is equal to I0 by 2 cos square beta into cos square theta minus beta। बेटा ये कौन पूरा कैंसिल हो जाएगा, I0 by 2 cos square beta इसके साथ, I0 by 2 cos square beta कैंसिल, so cos square theta minus beta will be equal to 1। cos की कौन सी वैल्यू 1 होती है, cos 0 is 1। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 है, मतलब cos ऑफ थीटा माइनस बीटा भी 1 होगा। इट मींस थीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0, बिकॉज़ cos 0 भी 1 होता है। और अगर थीटा माइनस बीटा 1 है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू बीटा, द एंगल्स आर इक्वल। इंटेंसिटी सेम है, एंगल बराबर है, इसका मतलब पैरेलल ही होंगे। ठीक है, लेकिन चलो हम वैल्यू फाइंड ही कर लेते हैं कि थीटा और बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। या तो दोनों की 0 होगी या दोनों की पाई होगी, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, वो कैसे देखो, I1 और I2 I3 को भी इक्वेट कर दो, क्योंकि सभी बराबर है आपस में। जब आप I1 I3 को इक्वेट करोगे, यू विल राइट I1 I0 by 2, I1 और I2 को इक्वेट करोगे, पहले हमने I2 और I3 को किया, ये रिलेशन बन गया। I1 I2 को करोगे तो cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा 1। cos स्क्वायर बीटा 1 आ गया, इसका मतलब cos बीटा विल बी इधर +1 और -1, तो बीटा विल बी इक्वल टू 0 और पाई। ऑब्वियसली अगर बीटा 0 होगा तो थीटा भी वैसे ही होगा, 0 और दोनों बराबर होंगे। अगर बीटा 0 तो थीटा भी 0, और अगर बीटा 180 है तो थीटा भी 180 बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, और ये ऑब्वियस था कि हम पैरेलल हैं, तभी I1 I2 I3 आपस में बराबर है। नोट कर लो।
इस लॉ में हम बात करेंगे पोलराइजेशन की ही, but we talk about the polarization by reflection. Polarization by reflection. सपोज ये कोई बाउंड्री है, स्टेटमेंट की बात करते हैं पहले देखो, और ये बाउंड्री सेपरेट कर रही है किसी रेयर मीडियम को फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, एंड हम ऑर्डिनरी लाइट को अलो करते हैं टू पास फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम। आपको बताया था बेटा प्रीवियस क्लास में, जो ऑर्डिनरी लाइट है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, ordinary light is unpolarized. So unpolarized light में we have both the components. Unpolarized light में we have both the components जो mutually perpendicular है। क्या होता है बेटा, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी मीडियम चेंज होता है तो मीडियम के चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज। सो क्या होगा, जब भी रिफ्रैक्शन होगी ना, लाइट का कुछ ऐसा पार्ट भी होगा which will be reflected back. Majority of light is refracted, but there will be some portion, जैसे आप किसी प्लेन ग्लास के सामने खड़े रहे, you can also see your image, faint सी image दिखेगी, not like a mirror, mirror तो bright दिखती है, because वो जो प्लेन ग्लास है वो भी कुछ रिफ्लेक्शन कर रहा है। So this is the refracted, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, and this is refracted light. रिफ्लेक्टेड लाइट भी अनपोलराइज्ड होती है, पहले सुन लो बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट भी अनपोलराइज्ड है और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये भी अनपोलराइज्ड होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर रजिस्टर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके बेसिस पे ये कंक्लूजन आया, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जिसमें ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये प्लेन पोलराइज्ड होती है एट ए पर्टिकुलर, ये लिख लेना सेट बाद में, at a particular angle of incidence, theta p से रिप्रेजेंट करते हैं उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को। At a particular angle of incidence, the reflected light is plane polarized. ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये तो अनपोलराइज्ड ही रहती है, it will have both the components. इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। और ये दोनों जो बीम्स हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड उसी पर्टिकुलर एंगल में, these two are mutually perpendicular to each other. This angle is 90 degrees. At a particular angle of incidence called Brewster angle. The reflected light is plane polarized. Reflected light जो है वो plane polarized होती है, and इसी पर्टिकुलर एंगल पे the reflected and the refracted beams are
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये नोट कर लेंगे। अब इसके बाद स्टेटमेंट ये है कि अगर थीटा पी हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोले तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, दिस इज अ स्टेटमेंट, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा पी, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लॉ। और ये जो कांसेप्ट है ये इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड बीम है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड। किसी और एंगल पे अगर हम बात करेंगे अदर देन दिस थीटा पी व्हिच इज ऑलमोस्ट 57 डिग्री फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस, किसी और एंगल पे तो ये भी अनपोलराइज्ड है, ये भी अनपोलराइज्ड है, बट एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो कैसे पता चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये स्टेटमेंट है उसकी, tan of theta p is equal to mu। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे बेटा, देखिए अगर कुछ नाम दे देते हैं A B C and D, AB is incident light, BC is reflected and BD is refracted, this is say normal n। ये अगर थीटा p है तो ये भी थीटा p होगा, क्यों होगा, angle of incidence is equal to angle of refraction, and let us say this is theta r, this is angle of refraction here। ये जो एंगल है बेटा CBD, एंगल CBD is equal to 90 degree, CBD is equal to 90 degree, so this is x, that means angle of CBX plus XBD equals to 90 degree। अब ये जो CBX है this is 90 minus theta p, 90 minus theta p plus XBD, it is 90 minus theta r, and result is that this 90 plus 90 will be 180 minus theta p plus theta r equal to 90, so theta p plus theta r कितना होगा, therefore theta p plus theta r is equal to 90 degree, theta p plus theta r अगर 90 है तो theta r कितना होगा, 90 minus theta p, theta r अगर 90 minus theta p है तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन theta p and theta r। लास्ट में अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे यू विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। mu is equal to sin I divided by sin r, it means mu is equal to sin theta p divided by sin of 90 minus theta p, mu is equal to sin theta p over sin 90 minus theta is cos, so sin theta p divided by cos theta p, it is tan of theta p। ठीक है, इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस कांसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो अगर म्यू हमें पता है, थीटा p पता कर सकते हैं, सो वी से थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ रिलेट नहीं करना, वहां जो थीटा होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, वो होता है sin इनवर्स 1 by म्यू। जो c है हमने क्वेश्चन में किया था, जैसे में भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए, these are two different relations।
ठीक है, लास्ट में लिखना तो आप लिख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज जैसे क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू पता है लास्ट में वाटर के लिए, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एयर वाटर इंटरफेस for air water interface theta p equals to 53 degree, and for air glass interface theta p is 57 degree. इसका मतलब क्या हुआ देखो, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। अगर वाटर है सपोज, ठीक है, यहाँ कोई लाइट का सोर्स है, जो यहाँ से लाइट ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे एक्सपेरिमेंटली if this angle to be 57 degree, we have plane polarized light. ये तो अनपोलराइज्ड ही रहेगी, 57 नहीं, वाटर के लिए 53 डिग्री, ये प्लेन पोलराइज्ड है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर एयर से ग्लास में लाइट एंटर करेगी, आपको पता है इनके क्रिटिकल एंगल डिफरेंट है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री है, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना था 41.8 42 डिग्री लिया था मैंने, इसके बेसिस पे हम प्रिज्म्स में भी पढ़ रहे थे। लेकिन ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 हो या 57 हो, फॉर दीस केसेस वी कैन ऑब्टेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। तो ऐसे तो पोलराइड की हेल्प से कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पोलराइड यूज करते हैं या नेचुरल पोलराइड जैसे क्रिस्टल्स होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सम फिनोमेना पोलराइजेशन कैन आल्सो बी डन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बट हियर इट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना कर लीजिए ऑप्टिक्स में, बहुत अच्छा।